रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में, जहां रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ बोले आप भी सुनिए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विकास चौहान और देवेंद्र सिंह लोधी, लोकसभा संयोजक डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अंतुल तेवतिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रदीप चौधरी, विधायक बुलंदशहर श्री संजय शर्मा, विधायक अनूप शहर श्री चंद्रपाल सिंह, विधायक दिवाई श्री अनिल शर्मा, विधायक शिकारपुर हिमांशु मित्तल, श्री योगेंद्र चौधरी, श्री पंकज प्रधान, श्रीमती दीप्ति मित्तल, श्री किशन पाल सिंह, राजपाल सैनी, राजपाल अरुण कुमार, अमोद दत्त लोधी, श्रीमती प्रीति यादव, राम सिंह, श्रीमती बिमला सोलंकी, पूर्व विधायक, श्री जी गजन सिंह चौधरी, पूर्व विधायक, श्री रॉबिन राघव रालोद, राष्ट्रीय लोकदल, और प्रोफेसर भीषम सिंह, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, आपने बूके देकर स्वागत किया है, आपने फूलों की मोटी हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनाई और उसके पहले 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनाने का काम किया। 2019 में पुनः आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आप लोगों ने जब भी जरूरत हुई है भारतीय जनता पार्टी की झोली को भर दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस अपेक्षा के साथ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका को सारे हिंदुस्तान में फहराया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरने में कामयाब रही है। इसे हर भारतवासी यदि अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से सवाल पूछे तो स्वीकार करेगा कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे, हम लोगों की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज दुनिया में किसी भी देश में हम जाते हैं, किसी भी मंच पर यदि हम बोलते हैं तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बहुत ही सम्मान के नजरिए से भारत को सारी दुनिया में देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके पहले की राजनीतिक पार्टियों को भी काम करते हुए आपने देखा है इस भारत में, और हम लोगों की सरकारों को भी काम करते हुए, भाजपा एनडीए की सरकारों को भी काम करते हुए आपने देखा है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात यदि गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें,
मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। मेरे बहनों भाई, हमने अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा, जब भी चुनाव आया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे, हम लोगों ने अक्षरशः अपने वादों को पूरा किया है। उस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। बार बार मोदी जी मुझसे यही कहते थे, राजनाथ जी आप यह देख लीजिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में कोई ऐसा वादा न हो जिस वादे को हम पूरा न कर पाए। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए। 2019 में भी जब घोषणा पत्र बनने लगा तो उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्षता यदि कोई करेगा तो राजनाथ सिंह करेंगे। और 2024 में भी जब घोषणा पत्र बन रहा है तो उसकी भी अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री बराबर इस बात के लिए सजग रहते हैं, जो कुछ भी घोषणा पत्र में कहा जाए उसका अक्षरशः पालन किया होना चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था जिस दिन हमको संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि हमने सरकार बनने के साथ ही चुटकी बजाकर उसे समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। बराबर हम लोग 1984 से यही नारा लगाते रहे। हमारे विरोधी ये कहते थे कि यह भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया जो कुछ भी हमने कहा था वो करके दिखाया है। और 22 जनवरी को रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर आकर अयोध्या में अपने महल में बैठ चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि राम राज्य का इस भारत में श्री गणेश हो चुका है। राम हमारी आस्था है, आज विश्वास है, श्रद्धा है। भारत के उत्तर में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, सभी लोगों के दिलों में राम के प्रति एक गहरी आस्था है, विश्वास है। हमने कठिनाइयों की चिंता नहीं की। हमने बराबर इस बात की चिंता की कि हमारे जो वादे हैं वे पूरे होने चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं आजाद भारत में नेता जनता के सामने आकर तरह तरह के वादे करते थे, लेकिन चुनाव हो जाता था, सरकारें बन जाती थी, अपने वादों को वह पूरा नहीं करते थे। नेताओं के कहने और करने में, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता गया। और बहनों भाइयों, यह विश्वास का संकट भारत की राजनीति में निरंतर गहरा होता चला गया। पहली बार इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया है। बहनों भाई, अब देश की जनता भी यह समझने लगी है कि ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। हम लोगों ने कहा था ना, हम आएंगे, नागरिकता का कानून पास करेंगे। यहां पर हिंदू मुस्लिम का लोग खेल खेलने लगे। बहनों भाइयों, जिंदगी भर हमने राजनीति की है, समाज को बांटकर कभी राजनीति नहीं की है। हमने हिंदू मुसलमान ईसाई इस आधार पर बांटकर हम लोगों ने राजनीति नहीं की है। भारत का जो भी नागरिक है सभी भाई भाई हैं, बराबर इस नजरिए से हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे तो आप 3 तलाक कैसे समाप्त कर देंगे? यह तो मुस्लिम समाज के द्वारा होता है, मुस्लिम धर्म इसके लिए उसको इजाजत देता है।
बहनों भाइयों, मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, कोई भी मां हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो हिंदू धर्म की मानने वाली हो, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाली हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कुछ कोई भी हो, हर वह बेटी, बहन और मां हमारी बेटी और बहन मां है। बहनों भाइयों, इस नजरिए से हम लोग देखते हैं। हम कैसे इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि आप किसी से शादी कर लीजिए और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर आप उसे छुट्टी कर दीजिए? यह अमानवीय कृत्य कम से कम भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं कर सकती। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, हमको मंजूर है। नारी को हम शक्ति स्वरूपा मानते हैं। नवरात्रि का पर्व कल से प्रारंभ हुआ है। शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं। यह हमारा भारत का चरित्र रहा है। हम लोगों ने कहा नागरिकता कानून समाप्त कर देंगे, कर दिया चुटकी बजाकर। अब लोग कहते हैं कि साहब हिंदू मुसलमान के बीच आप नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, किसी के बहकावे में मत आइए। हम लोग जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं।